2026 में आपको जावा या जावा रिलेटेड फ्रेमवर्क्स क्यों पढ़ना चाहिए? इन्हीं में से इसी टाइप के कोई ना कोई प्रोजेक्ट उन कंपनियों के अंदर चल रहे होते हैं। 70 to 80% में जावा रिलेटेड चीजें यूज हो रही हैं। जावा इज अ फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी। कैंडिडेट को अगर जावा का इसका बैकग्राउंड है, जावा का रिसोर्स है, अच्छे से इसको चीजें आती हैं जावा, तो वो उन्हें ही प्रेफरेंस देते हैं एंड दैट इज व्हाई यू शुड लर्न जावा। एंड्रॉयड में ज्यादातर आपके जावा के रिसोर्सेज का यूज होता है। जावा के जो रिसोर्सेज हैं, जावा फुल स्टैक की जो चीजें हैं, इसके बेसिस पे ओपनिंग, सबसे पहली बात की एक मास लेवल में ओपनिंग रहती है। दूसरा कि वो किसी कंपनी के अंदर जाते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी रहती है। और तीसरा, पैकेज बहुत अच्छा रहता है। 2026 में आपको जावा या जावा रिलेटेड फ्रेमवर्क्स क्यों पढ़ना चाहिए? ये वीडियो आपको बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन देगा, जिससे कि आप इधर उधर जो अपना दिमाग लगाते रहते हैं, परेशान होते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, साल 2 साल 3 साल निकाल देते हैं, उसके कंपेयर में अगर आप एक जगह फोकस होकर चीजों को पढ़ेंगे, सो यू विल गेट अ वेरी बेटर जॉब यू कैन गेट एज इन कंपेयर टू अदर टेक्नोलॉजी। बट हां, एक बात ध्यान रखें कि पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा और फोकस होके इन चीजों को करना पड़ेगा। अब एक बात समझते हैं, जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कौन हायर करता है? कंपनीज हायर करती हैं, और कंपनीज किसी न किसी टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम करती हैं। वो प्रोजेक्ट्स किसी क्लाइंट का लेती हैं या उनका अपना प्रोडक्ट है तो अपने प्रोडक्ट पे काम करती हैं, है ना? तो किसी न किसी टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम करती हैं। ये मैटर ऑफ रिसर्च है जो आप भी अपने एंड पे कर सकते हैं, ठीक है? और थोड़ा सा ओपन माइंड से करेंगे, सो विल गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो कोई भी कंपनी, ज्यादातर कंपनी किस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है? यहां पे मैंने आपको कुछ लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स यहां पे दे रखा है कि ओके, दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स जनरली आईटी इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी है तो वो कुछ इसी में से कुछ ना कुछ टाइप के प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रही होती है, मेजॉरिटी में मैं बात। जैसे पहला हो गया आपका हेल्थ केयर, BFSI विच इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक रिलेटेड या बाकी जो ये सारी चीजें हैं, ये बहुत सारी कंपनियों के पास काम है और बहुत मेजर स्टेक है इनका आईटी इंडस्ट्री में, इनके प्रोजेक्ट्स का, चाहे वो यूएस हो या बाकी और कंट्रीज हैं, उनके प्रोजेक्ट्स भी इंडिया में बहुत सारे चल रहे होते हैं। तो एक दूसरा हो गया आपका ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का भी एप्लीकेशन आप देखेंगे कि किसी न किसी कंपनी में आप जब जा रहे हैं तो उनमें से इनमें से ही कोई ना कोई प्रोजेक्ट बन रहा होता है। कोई फ्लिपकार्ट बना रहा है तो कोई अमेजन बना रहा है तो कोई मिंत्रा बना रहा है, कोई कुछ ना कुछ सिमिलर टाइप ऑफ चीजें चल रही हैं अलग अलग कंपनीज में। मतलब कि मोस्टली उनके फीचर्स भी अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर टाइप ऑफ होंगे, थोड़े बहुत बदलेंगे। अब देखिए, टेलीकॉम नेटवर्किंग में ये भी एक इंडस्ट्री है। इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में जैसे ERP हो गया या CRM हो गया, इस तरह का जो प्रोजेक्ट्स बन रहा है। क्लाउड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में, एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जितने प्रोजेक्ट्स एंड्रॉयड वगैरह में हो रहे हैं, तो एंड्रॉयड में अगर हो रहे हैं तो आपको जावा तो आना ही चाहिए, एकदम आना चाहिए, है ना? और अच्छे से आना चाहिए। गवर्नमेंट और डिफेंस सेक्टर के प्रोजेक्ट्स में मोस्टली जावा का यूज है। हेल्थ केयर एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी में मेडटेक, जिसको हम लोग बोलते हैं, फिनटेक हो गया, मेडटेक हो गया, आप कह सकते हैं फिनटेक में भी आपका मेडटेक। तो इसमें भी लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन में, एडटेक में, एडटेक में, एविएशन और ट्रैवल टेक में, और गेमिंग के सर्वर साइड में। तो आप अगर देखेंगे कि किसी भी कंपनी के अंदर जा रहे हैं जहां पे आपको कुछ प्रोजेक्ट मिल रहा है या आपके जानने वाले कोई कहीं भी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, मेजॉरिटी इन्हीं में से इसी टाइप के कोई ना कोई प्रोजेक्ट उन कंपनियों के अंदर चल रहे होते हैं। करेक्ट है? और आपको अगर जॉब आपकी लगती है, सो दे विल बी गिविंग जॉब। अब समझने की बात यह है कि इन जनरल इस तरह के या कह सकते हैं डोमेन के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिस कंपनियों में उनके पास प्रोजेक्ट है और जो रिसोर्सेज को हायर करते हैं, तो वो किसको प्रेफरेंस देते हैं? प्रेफरेंस का मतलब है कि कौन सी टेक्नोलॉजी को प्रेफरेंस, किस टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेज को वो प्रेफरेंस देते हैं। तो इसमें से बात कर सकें कि 70 to 80% कह सकते हैं, 70 to 80% में जावा रिलेटेड चीजें यूज हो रही हैं। मे बी इफ डायरेक्टली नॉट, अगर जावा यूज नहीं हो रहा है तो जब वो हायर करते हैं, जब उनकी हायरिंग होती है, तो उनका बेसिक रिक्वायरमेंट ये होता है कि ठीक है, जो हमारा निश टेक्नोलॉजी है जिसमें हम काम कर रहे हैं या इंटरनली जिसमें काम कर रहे हैं, उसमें शायद हमें रिसोर्स ना मिले, सो बेटर टू गेट द रिसोर्स
ऑन द बेसिस ऑफ जावा, जिससे कि हम उसको अपने प्रोजेक्ट पे थोड़ा बहुत ट्रेनिंग देके डिप्लॉय कर सके। ठीक है, तो ये बात आपको समझना है कि आप जब इन चीजों को पढ़ रहे हैं, ट्रेडिशनल है, नो डाउट ट्रेडिशनल है, लेकिन जावा इज अ फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी। जावा के बेसिस पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और दूसरी बात है कि बड़ी कंपनी ही आपको हायर करती है। बड़ी कंपनी हायर करती है तो आपके ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं, पैसे ठीक ठाक मिलते हैं एज इन कंपेयर टू अदर टेक्नोलॉजी। जैसे आप वेब डेवलपमेंट में चले जाए, वेब डेवलपमेंट में क्या होता है, वेब डेवलपमेंट में भी ग्रोथ है, लेकिन इनिशियली 10,000 15,000 वो भी बहुत मुश्किल से, है ना। तो ये बात अब एक बात और समझिए कि जैसे जावा हम पढ़ लिए तो ठीक है, जावा में डायरेक्ट में भी शायद एकदम कोर मेन जावा के बेसिस पे कुछ, लेकिन उससे रिलेटेड बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं कि अगर उनमें रिक्वायरमेंट आती है तो उनका सबसे पहला प्रेफरेंस होता है कि इस कैंडिडेट को, अगर जावा का इसका बैकग्राउंड है, जावा का रिसोर्स है, अच्छे से इसको चीजें आती हैं जावा, तो वो उन्हें ही प्रेफरेंस देते हैं। एंड दैट इज व्हाई यू शुड लर्न जावा। आपको जितना भी टाइम लगे फोकस करके पढ़ना चाहिए। यू शुड नॉट गेट इनटू कि हम 2 घंटे 3 घंटे के अंदर जावा पढ़ लिए या बाकी चीजें कर लिए। इवन फॉर फ्रेशर्स एंड इवन फॉर द ईयर गैप स्टूडेंट, ईयर गैप स्टूडेंट्स आप ऐसे समझिए कि आपके करियर में बीटेक के बाद 4-5 सालों का जब गैप है, तो आपको किसी चीज को सिर्फ देखना नहीं है या रटना नहीं है, उसको बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। 2 बार 4 बार 10 बार जब आप करें तो आपका पूरा हैंड्स ऑन हो जाता है और फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम, वो टेक्नोलॉजी नई नहीं रहती है। ठीक है, तो इस पे आते हैं एक बार कि जैसे अब एक बात समझिए, आपको मैं ऐसे बताऊं कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में सेल्सफोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारी कंपनियों में सेल्सफोर्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड दे यूज टू हायर दिस जावा रिसोर्सेस। जावा रिसोर्सेस को वो हायर करते हैं और पैसे भी बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, क्योंकि इन्हें जितना अच्छे से जावा अगर आ रहा है तो इनकी जो सेल्सफोर्स की एपेक्स वगैरह जो है वो ज्यादातर 90% केसेस में बेस्ड ऑन जावा है। तो सेल्सफोर्स वालों को बहुत हेल्प मिलता है। तो अगर डायरेक्टली ये सेल्सफोर्स के रिसोर्स हायर करने जाए, है ना, तो उनको शायद उतना रिसोर्स नहीं मिलेगा। वेयर एज अगर वो जावा के रिसोर्सेस को हायर करते हैं तो विद इन 1 मंथ वो एकदम फुल फ्लैज काम करने के लिए स्टार्ट हो जाता है सेल्सफोर्स। तो यहां पे भी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, ये भी आपको ध्यान रखने का है। दूसरा एंड्रॉयड में ज्यादातर आपके जावा के रिसोर्सेस का यूज होता है। ठीक है, ऑटोमेशन टेस्टिंग, सेलेनियम वगैरह हो गया, ऐसे बहुत सारे और टूल्स हैं। सेलेनियम जो है उसमें जावा का आपको नॉलेज चाहिए ही। अगर आप प्रॉपर एक ऑटोमेशन टेस्टर या बाकी चीजें बनना चाहते हैं तो उसमें यू शुड हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ जावा। अगर वो है देन आपका ग्रोथ भी रहता है। देन नेक्स्ट आपका बिग डेटा के प्रोजेक्ट्स हैं, क्लाउड डेवऑप्स की चीजें हैं। एसएपी में एबएप करके एक मॉड्यूल होता है। ठीक है, अगर कंपनी को, ठीक है, अलग अलग रिक्वायरमेंट है, उनको एसएपी एबएप का कोई एक्सपीरियंस रिसोर्स मिल रहा है तो ठीक बात है, नहीं तो उन्हें यह दिखता है कि ठीक है, अगर हमें जावा वाला रिसोर्स मिल जाए और वो अगर इसमें काम करने को रेडी है, सो लेट्स हायर दैट पर्सन एंड देन वी विल, मतलब उसको वो काम करा लेते हैं। एंड ऐसे इसमें हो गया आपके इंटीग्रेशन टूल में एक आपका म्यूलसॉफ्ट और ऐसे और भी बहुत सारी चीजें जिसके लिए भी अगर उन्हें रिक्वायरमेंट होती है सो दे प्रेफर द जावा रिसोर्सेस। सिमिलरली एक बहुत पॉपुलर वो है विच इज आरपीए, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। इसके लिए भी आपके जावा के रिसोर्सेस बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, लोग हायर करते हैं। अब आप ये एनालाइज करिए अपने आसपास में कोई और टेक्नोलॉजी पे कोई लड़का काम कर रहा है, ठीक है, वेयर एज उसी के एक्सपीरियंस का लड़का कोई जावा पे पूरा हैंड्स ऑन है, उसको वो काम कर रहा है। आप एक लॉन्गर रन में देखेंगे कि उसका ग्रोथ ज्यादा होता है। वैसे तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि किसकी ग्रोथ कैसी है और किस तरह का है, बट जावा के जो रिसोर्सेज हैं, जावा फुल स्टैक की जो चीजें हैं, इसके बेसिस पे ओपनिंग, सबसे पहली बात की एक मास लेवल में ओपनिंग रहती है। दूसरा कि वो किसी कंपनी के अंदर जाते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी रहती है। और तीसरा पैकेज बहुत अच्छा रहता है। और लास्ट में अगर 2-3 साल वो कहीं पे काम कर लेते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट दे आर ट्राइंग टू स्विच देयर करियर और दे आर ट्राइंग टू स्विच फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी, वो किसी और कंपनी में अगर जाना चाहते हैं तो वहां पे क्या होता है कि वो इजीली
इजीली उनको दूसरी जॉब्स अवेलेबल होती हैं। लेकिन अगेन फिर से वही बात है कि उन्हें पढ़ के अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब होता क्या है कि जब आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो, मे बी व्हेन यू आर देयर फ्रेशर और मे बी व्हेन यू आर हैविंग सम 4-5 years ऑफ गैप एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू द आईटी इंडस्ट्री, तो उस समय आपके दिमाग में एक चीज बैठ जाता है कि हमें नो कोडिंग के जॉब चाहिए। ठीक है जी, नो कोडिंग के जॉब्स अवेलेबल होंगे, आई एम नॉट सेइंग कि, लेकिन इस मास लेवल पे तो वो जॉब अवेलेबल नहीं है। ये ग्रोथ तो वहां पे कह सकते हैं एटलीस्ट नहीं है। कुछ टाइम के लिए आपको दिखेगा हरा भरा, बट देन आफ्टर वो आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहता है। आई एम नॉट सेइंग अदर टेक्नोलॉजीज में भी जॉब हैं, बट एज एन कंपेयर टू ऑल दैट इनमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलती हैं और ऑलमोस्ट 12 months कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी के अंदर ओपनिंग चलती रहती। तो इसके बेसिस पे क्या होता है कि आपको इसको प्रेफरेंस देना चाहिए और प्रेफरेंस देने के साथ साथ इस पे आपको एफर्ट डाल के अपना पूरा कोशिश करना चाहिए एंड बेस्ड ऑन दैट फॉर श्योर यू यूज टू गेट द जॉब। लेकिन इसमें क्या होता है कि सिंस इट हैज बिकम सो कॉमन, जावा वगैरह इतना कॉमन हो चुका कि आप क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दैट, ये कहीं आपको पता ही नहीं चलता है शायद। यू डोंट नो एग्जैक्टली कि व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ वट एवर यू आर लर्निंग, और जो आप लर्न कर रहे हो उसकी कोई रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है, क्योंकि आप जस्ट छोटा छोटा बेसिक चीजें या कुछ ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ लिए, देन अगेन इट इज नॉट हैविंग, इट इज नॉट गोइंग टू हैव एनी यूज। तो आपको ये बात सोच समझ के प्लान करके तब आपको मींस जब आप कोई कोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका रिसर्च का पैरामीटर ये होना चाहिए। रिसर्च का पैरामीटर आज की डेट में बहुत सारे लड़के एक रॉन्ग टेक्निक फॉलो करते हैं। वो रॉन्ग टेक्निक ये है कि वो गूगल पे देखते हैं कि किसके सर्चेस ज्यादा हैं, ठीक है ना, कुछ नया चीज आया में भी उसके सर्चेस ज्यादा होने का मतलब पॉपुलैरिटी का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द जॉब इन दैट कंपैरिजन इटसेल्फ। ठीक है, तो ये बात आप समझिए, ध्यान से समझ के आप डिसीजन लेंगे राइट इन द बिगिनिंग में, सो यू विल गेट द बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड करियर आपका मतलब जो करियर का एक ग्राफ है वो भी उसी तरह से स्लोली ऊपर उठते जाता है और फिर एक बहुत अच्छा आपका मतलब कह सकते हैं प्रोफाइल बनते जाता है। आपको मतलब आपका क्या थॉट है कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड देखते हैं कि किसका क्या है। एंड ये जो मैंने बताया आप अपने आसपास भी इसको मैच करिए कि जो मैं बोल रहा हूं हाउ रिलेवेंट इट इज। एंड सो थैंक यू, बाय, सी यू, टेक केयर।